बोलो छठी माता की जय। देखिए बहनों, जब आप छठी माता का व्रत जब शुरुआत करती हैं, सबसे पहले तो एक गमला होना चाहिए और उस गमले में, गमला कोई भी हो, मिट्टी का हो, प्लास्टिक का, जैसी आपकी सुविधा बन पड़े रख लीजिए। और उसमें कुश मंगा करके और महुआ का एक पेड़ और एक कुश का पेड़ होना चाहिए, ताकि हमारा पूजा और जो गांठ लगाने की प्रक्रिया उसमें गांठ लगाया जाता है। गांठ मतलब कुश वाले में गांठ लगाया जाता है। गांठ लगाने के बाद फिर आप एक तिन्नी का चावल और उसमें गमले में गाड़ दीजिए और उसमें यही गांठ लगाने की प्रक्रिया होगी। इसको हम आपको बाद में बताते हैं, पहले आप स्नान कराने की विधि वाला हमसे जान लीजिए। तो ये ऐसा है कि क्या नाम है, उसके बाद तिन्नी का चावल का मिक्सी में या हाथ से पीस सकती हैं, सिलबट्टे पे भी पीस सकती हैं। और उसके बाद उस तिन्नी का चावल पीस के थोड़ी सी हल्दी मिला के उसका पेस्ट बना करके कुश को और महुआ के पेड़ को और गमले में आप थापा लगा दीजिए। ये विधान हो गया। उसी के बाद थोड़ा सा आप जल उसमें गमले में डाल दीजिए, एक लोटा जल डाल दीजिए, ताकि ये होता कि ये सागर के समान होता है कि सागर में ही हम पूजा कर रहे हैं। इसको ताल तलैया बोलते हैं, इसीलिए पानी डाला जाता है। पानी शुभ होता है डालना। और हो सके तो बच्चों का व्रत है तो एक गेंद डाल दीजिए, वो भी हमने डाल चुका है, हमने डाला है गेंद बच्चों के लिए। और अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो विधि विधान से कोरा हम लोग क्या भरने का यही विधान होता है कि 1.25 किलो आटा हो, 1.25 किलो तिन्नी का चावल हो, ये पूड़ी, उसकी 1.25 किलो आटे का पूड़ी बनेगा। और उसी पूड़ी को 6 जगह मतलब एक जोटा रख के 6 पूड़ी रख करके बच्चे के नाम से बाकी सब रखा रहेगा वैसे, और वो गौ माता को खिला देना है। और दीपक जलाना है, माता को सिंदूर चढ़ाना है। और 1-2 टुकड़े होते हैं पीले कपड़े, नए हो तो ज़्यादा अच्छा है, पीला कपड़ा हो, छोटा छोटा टुकड़ा हो। एक कुछ भगवान को चढ़ा दीजिए और एक अपने आंचल में बांध लीजिए। और उसके बाद दीपक जलाने के बाद रोली सिंदूर, गौरी माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद आप 6 जगह चने का दिया रख लीजिए, दोना रख दीजिए या दिया रख दीजिए, या 6 जगह तिन्नी का चावल और दही थोड़ा थोड़ा मिक्स करके रख दीजिए। तो इस तरीके से रखने के बाद वहीं बगल में माता जी के, और पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उसमें एक साड़ी होनी चाहिए, एक ब्लाउज की पीस होना चाहिए, माता छठी माता का श्रृंगार होना चाहिए। वो आप पहने या तो पंडित को दान दे, वो आपके ऊपर है। जहाँ तक हो सके दान ही कर दे, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी बहाने पंडित को दान चला जाएगा आप। और उसके बाद फिर हाथ जोड़ के छठी माता की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले आप पहले गांठी लगा लीजिए, वो कुश में लगाया जाता है। अगर 1 पुत्र है तो 6 गांठी, 2 पुत्र हैं तो 6 दूनी 12 गांठी लगाना होता है। तो ये देखिए हमने तिन्नी का चावल ये सब ऐसा रख लिया है। सब विधान से पहले आप अपने गमले के पास छठी माता जहाँ कुछ है वहाँ सब कुछ रख लीजिए, सजा दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ने के बाद कथा हो सके तो कोई कह रहा तो बढ़िया 6 कथा सुनिए, नहीं एक ही कथा सुन लीजिए। कथा सुननी बहुत ज़रूरी होती है। नहीं होता तो आजकल लोग मोबाइल में भी सुन लेते हैं रख करके, हमने तो ऐसे मोबाइल से ही सुना है। फिर गौरी माता का सिंदूर चढ़ा करके अपने मांग में सिंदूर लेना है। फिर वही तिन्नी का जो चावल है उसको मांग में सिंदूर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि पूजा करने के बाद माता जी की खड़ी होकर घी के दीपक का आरती जलाना है। हम लोग के यहाँ तो भाई घी का दीपक ही जलाते हैं, ही बनाते हैं। हमारे लोग का ऐसा रिवाज है पूजा पाठ में, पति का व्रत हो या बेका हो। तो रही बात व्रत में खाने के लिए, तो खाने के लिए आप चाय पे अगर पीने का है तो महुआ है, महुआ जो रखा रहता है उसी को आप दूध में औटा लीजिए और उसी का चाय बना के पी लीजिए, वो चाय की तरह हो जाता है। और दूसरी बात, चाय पीने के बाद, क्योंकि इसमें खेत का जुता हुआ, बोया हुआ, हल से जुता हुआ चीज़ नहीं खाया जाता, ये सब परहेज़ करना पड़ता है। और महुआ तो ऐसे ही पैदा होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको व्रत में आप पूजा विधान करने के बाद आप व्रत में यही तिन्नी का चावल है और दही है और सेंधा नमक है और इसी में आपको केरमुआ का साग है जो कि तालाब में पैदा होता है, हम लोग के यहाँ आराम से मिल जाता है। तो उसी को साग बनाते हैं और तिन्नी का चावल बना लेते हैं। 12-1 बजे के बाद बनाते हैं, वही दोपहर के समय हम लोग इसको खाते हैं और पूरा दिन व्रत रखते हैं। छठी माता को याद करते हैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए। आप जब भी हर छठ व्रत रखें तो कुछ भगवान को नहलाने के बाद गमले में पहले लगाइए कुछ को, और उसके बाद उसमें पीला तिन्नी का चावल और हल्दी यही पीला डाल के एक लोटे में डाल के स्नान करा दीजिए।
फिर उसको स्नान कराने के बाद आपके पास 2 टुकड़े होने चाहिए पीले कपड़े, पीले। एक वो कुश भगवान को चढ़ा दीजिए, एक अपने आंचल में बांध लीजिए। उसके बाद अपना विधान करिए पूजा का। आंचल की कर दो छाया, कर दो हे माँ कल्याण कल्याणी। जगत जननी जय मैया न दुर्गा भवानी। बोलो न दुर्गा न रूप मैया की जय, बोलो छठी माता 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 की जय, बोलो छठी मैया की जय।